उसमें अफसर बहने जो सब में अच्छा काम करे, जो निर्दोष, जो गरीब थे, हमें वो जो जिससे कि ऐसे लोग थे कि भाजी तरकारी बेचने वाले, जो मजदूरी करने वाले, उनका कोई नहीं था, ऐसे लोगों की उन्होंने जमानत। पर कुछ लोग जो जिससे उनको जलन हो रही, तो जलन में कुछ भी बोले, जो जिसने यहाँ पे जो लोगों ने जिसको चुन के दिए उनका काम था, मगर वो आज क्या उसके ऊपर तोहमत लगा रहे। शाबाशी देने के बदल उनके ऊपर वो टिकट बोले कुछ कोई एक बोड़ा की 10 का 20 करते थे। उनका पूरा भाषण में से थोड़ा सा आपको मैं सुनाता हूँ, फिर आपका रिएक्शन होगा उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि पिछले 30-35 सालों से आप लोग ही थे, मैं तो 2014 में आया, 2014 के बाद मैं लीडर बना। पिछले 30-35 सालों से आप क़यादत यहाँ पे कर रहे थे, आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़े? क्योंकि आप लोगों को गुलामी करने की आदत है, तलवे चाटने की आदत है, इस वजह से आप आगे नहीं गए। आज मैं शरद पवार के बाजू में कुर्सी लगा के बैठता हूँ। नहीं, क्या कहना है? नहीं, बाकी का उन्होंने जो बोले ठीक है, वो एक पत्रकार थे, अब वो कौन तलवे चाटते थे ये तो पता नहीं। और अल्लाह ताला ने उनको एक खासदार बनाए, खासदार बनाने के बाद में ठीक है, उनकी एक बाजू में बैठ रहे खासदार, कोई भी बनने के बाद इसकी नगर से की हैसियत थी, वो भी आगे बाजू में महापौर भी बनते हैं। मगर खासदार साहब ने जो लोगों ने उनको चुना के दिए थे, यहाँ से बहुत उम्मीद से दिए थे, जो सुख में तो कोई भी थे, मगर दुख के अंदर जो उन्होंने अल्फाज बोले यहाँ के बच्चों को, वो यहाँ की जनता आने वाले वक्त में उनको भूलेंगी नहीं। ये हमने अर्जेंट मीटिंग रखी है, हमारे नेता आदरणीय पवार साहब ये 6 तारीख को यहाँ शहर में आ रहे, हम उनके स्वागत के वास्ते, तो स्वागत के वास्ते, और 9 तारीख को नगर में हमारी बहुत बड़ी सभा है उसी के लिए, और 10 तारीख को हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस को पार्टी बन के 25 साल हो रहे, उसके वजह से हमने पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस की हमने मीटिंग रखी थी। और एक बोलने पे आज सब लोग आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे नेता पवार साहब हमारे बोलने पर जो राजीनामा दे के हमारे बोलने पर डबल से और अध्यक्ष हो गए, और उसके बाद में औरंगाबाद शहर में आ रहे, हम उनका स्वागत बड़े पैमाने पे हम एयरपोर्ट पे और मुकिंदवाड़ी पे हमने रखा है। तो उसके अंदर सब हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होकर पार्टी का एक हमारे नेता का आज स्वागत हम बड़े पैमाने पे करने वाले। आप ही के एक नेता है अफसर खान, राष्ट्रवादी से कारपोरेटर है कांग्रेस राष्ट्रवादी से, उन्होंने जो है तो सियापुरी में जो हिंसा हुई थी, जो बच्चे निर्दोष थे उनको छुड़ाने का काम किया, जमानत दी, लेकिन आज उनके ऊपर बहुत सारी टीका हो रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो, हम सब जगह से अच्छे तरीके से, जो कौन से तरीके से सबने अच्छा काम करे, उसमें अफसर बहने जो सब में अच्छा काम करे, जो निर्दोष, जो गरीब थे, हमें वो जो जिससे कि ऐसे लोग थे कि भाजी तरकारी बेचने वाले, जो मजदूरी करने वाले, उनका कोई नहीं था, ऐसे लोगों की उन्होंने ज़मानत ली, और उनसे कोई संबंध नहीं था। वो जो लोग की ज़मानत ली, वो लोग वो ऐसे वो खाली मोबाइल पे इस पे लेके आए थे उनको, वो उनका यहाँ कोई नहीं था, वो बाहर के थे, कोई किधर के थे, बहुत गरीब थे। उनकी सारा शहर क्या पूरा महाराष्ट्र उनकी वही अच्छे लोगों के उन्होंने एक अच्छा काम करे बोल के एक चौ तरफ से हवा हो रही। पर कुछ लोग जो जिससे उनको जलन हो रही, तो जलन में कुछ भी बोले, जो जिसने यहाँ पे जो लोगों ने जिसको चुन के दिए उनका काम था, मगर वो आज क्या उसके ऊपर तोहमत लगा रहे। कोई क्या बोला, वो किराड़ा बारे के बारे में तो क्या बोले कि जो चीज़ नहीं बोलने की मैं मुंह से भी नहीं निकाल सकता। जो लोगों ने 80,000 मतदान दिए, तुम वो लोगों को ये उनका इनाम दे रहे, ये तोहमत लगा रहे। अरे ठीक है, सुख में तो कोई भी है, दुख में जो आदमी जाके ठहर के जो लेकर आया, उनको शाबाशी देने के बदल उनके ऊपर वो टिकट बोले कुछ कोई एक बोड़ा की 10 का 20 करते थे। अरे मगर ठीक है,
उनकी वो 10 का 20 तुमको वो टाइम में भी उन्होंने देते थे, और वो भी एक तुम्हारे लिए टाइम नहीं मिलता था बोल के वो देते थे करके। पर आज जो अफसर भाई ने जो काम करे, मैं उनके मुबारकबाद देता हूँ। और गरीबों को लाए, वो जो उन्होंने छुड़ा कर लेके आए। आज जो अरे एक आधी साइकिल ज़मीन साइकिल रहती ना, उसका अपन लेके जाते थे, उसको पहले वो बोलता था ज़मीन लो, तो उसको भी नहीं देते थे। वो अफसर भाई ने तो आज ऐसे लोगों की ज़मीन लिए, पूरे तुम कोई ले सकता है क्या ज़मीन? अरे तुम कम से कम लिया, उसको उल्टा बता रहे, उसकी वाह करने का छोड़ के उसको जो बोले कि भाई क्या कौम का काम करे। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। कल औरंगाबाद जिले के जो सांसद हैं इम्तियाज जलील, उन्होंने सवाली करकटी गेट पे, मैं उनका पूरा भाषण में से थोड़ा सा आपको मैं सुनाता हूँ, फिर आपका रिएक्शन होगा उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि पिछले 30-35 सालों से आप लोग ही थे, मैं तो 2014 में आया, 2014 के बाद मैं लीडर बना। पिछले 30-35 सालों से आप क़यादत यहाँ पे कर रहे थे, आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़े? क्योंकि आप लोगों को गुलामी करने की आदत है, तलवे चाटने की आदत है, इस वजह से आप आगे नहीं गए। आज मैं शरद पवार के बाजू में कुर्सी लगा के बैठता हूँ। नहीं आपका क्या कहना है? नहीं, बाकी का उन्होंने जो बोले ठीक है, वो एक पत्रकार थे, अब वो कौन तलवे चाटते थे ये तो पता नहीं। और अल्लाह ताला ने उनको एक खासदार बनाए, खासदार बनाने के बाद में ठीक है, उनकी एक बाजू में बैठ रहे खासदार, कोई भी बनने के बाद इसकी नगर से की हैसियत थी, वो भी आगे बाजू में महापौर भी बनते हैं। मगर खासदार साहब ने जो लोगों ने उनको चुना के दिए थे, यहाँ से बहुत उम्मीद से दिए थे, जो सुख में तो कोई भी थे, मगर दुख के अंदर जो उन्होंने अल्फाज बोले यहाँ के बच्चों को, वो यहाँ की जनता आने वाले वक्त में उनको भूलेंगी नहीं। और आने वाले वक्त में क्या होगा 2024 के अंदर, वो आने वाले इसमें बता देंगे कि लोगों ने इतना उनको सिर पे लिए थे और उन्होंने उनको कहाँ रखे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2024 में महाविकास आघाड़ी का खासदार देखने को मिल सकता है? इंशाल्लाह महाविकास आघाड़ी का पूरा रहेगा, और यहीं नहीं रहेगा, पूरे हिंदुस्तान में महाविकास आघाड़ी के ही चुन के आएंगे। और एक बीजेपी को हटाने के लिए आज जो कर्नाटक में, मैं कुछ कर्नाटक में मैं परसों जाकर आया, वहाँ के लोगों ने जो ये भी गए थे वहाँ पे हैदराबाद के लोग, उनको उनकी ज़मानत जब्त हो गई, 2 जगह ठहरा करे थे। मैं पूछा उनको ये आए थे क्या, बोले आए थे, मगर उनको हमने बाउंड्री से भेज दिए। तो आने वाले वक्त में यहाँ पे भी ये लोगों को जो आए थे जैसा वहाँ पर भेज देंगे। ये औरंगाबाद नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ये अभी लोग सोच चुके कि अभी महाविकास आघाड़ी के सिवा कोई पर्याय नहीं। अपने को अगर देश बचाना है, जातिवाद को ख़त्म करना है, तो अपने को महाविकास आघाड़ी सब पूरे पक्ष के अच्छे लोग आने वाले वक्त में अपने को चुना के लाए सिवा ये देश बचेगा नहीं। और ये जो वहाँ के जो लोग बोले थे कर्नाटक के कि ये लोगों के वजह से हमने यहाँ लोगों को आने नहीं दिए, और यहाँ के भी लोग आने वाले वक्त में जो जातिवादी पार्टी को यहाँ दूर रखेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, कर्नाटक में जो हिजाब का मुद्दा बीजेपी ने बहुत शुरू से उठाया था और पूरा इलेक्शन जातिवाद पे लड़ा था, तो यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो आप क्या मुंह जवाब देंगे? आखिरी सवाल है। नहीं, हिजाब पे तो पूरे वहाँ ही नहीं उठाए थे, चौतर भी चला था। अरे बीजेपी का काम ही है, कभी हनुमान का लाना, कभी हिजाब उठाना, कभी आप शरीयत पे, वो उनको दूसरा कुछ है नहीं, कोई दंगा कराना उनका। आज भी हम पहले भी बोले थे, सीपी साहब को तो दानवे साहब ने हमने मीटिंग में बोले, अम्बादास दानवे ने, कि आने वाले वक्त में इन्हों कुछ भी करा सकते। सीपी साहब ने यहाँ पे होशियारी से, मैंने जाके निवेदन दिया, आप भी थे उस दिन, कि यहाँ पे शहर के अंदर कुछ भी हो सकता। तो आने वाले वक्त में 24 तक बीजेपी को कुछ ना कुछ कराना है, तो लोगों ने ये किसी के भयकवाए भी नहीं जाके भाईचारे से पूरा हिंदुस्तान अमन से कोई रहना, ये मेरी सबको गुजारिश है।